जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, जब आकाश में सावन की पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल रश्मियों में धरती को नहला रहा होता है, उस समय भारतीय संस्कृति के 3 महान पर्व एक साथ अपनी भव्यता के साथ प्रकट होते हैं। एक और बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और रक्षा का प्रतीक राखी बांधती हैं, तो दूसरी ओर समुद्र के तट पर मछुआरे नारियल अर्पित कर वरुण देव से आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं तीसरी ओर यह दिन होता है सावन पूर्णिमा का, जो श्रावण मास के समापन की घड़ी है, जब ऋतुएं बदलने को होती हैं और प्रकृति में नव जीवन का संचार होता है। ये तीनों पर्व सावन पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा और रक्षाबंधन न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि भावनात्मक, पारिवारिक और पर्यावरणीय संतुलन का भी प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि जहाँ एक ओर हम रिश्तों के डोर को मजबूत करें, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करें। 2025 में 9 अगस्त को आने वाला यह त्रिसंगम एक दुर्लभ और दिव्य संयोग है, जो धर्म और प्रकृति और प्रेम तीनों को एक सूत्र में बांध देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा और नारली पूर्णिमा की अद्भुत, दुर्लभ और रहस्यपूर्ण कथाएं। ये केवल तिथियां नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति के गहराई से जुड़े पर्व हैं, जो प्रकृति, परिवार और आस्था के त्रिवेणी संगम हैं। इन कथाओं में छिपे हैं वह रहस्य जो न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हर कथा को मन से, श्रद्धा से और ध्यान पूर्वक सुनें, क्योंकि यही कथाएं हैं जो हमारे संस्कारों, रिश्तों और धर्म की नींव को मजबूत करती हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे सावन पूर्णिमा व्रत कथा। सावन पूर्णिमा की कथा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसीलिए भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं, बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा ही नहीं, व्रत का भी खासा महत्व है। प्राचीन समय में एक नगर था जहाँ तुंगध्वज नामक राजा राज्य करता था। वह वीर, पराक्रमी और अत्यंत अभिमानी था। उसे शिकार करने का बड़ा शौक था। एक बार वह जंगल में शिकार करते करते थक गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। उसी समय वहां कुछ श्रद्धालु भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे और कथा सुन रहे थे। राजा ने वहां सब कुछ देखा, लेकिन अहंकार के कारण ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना कथा सुनी और ना ही प्रसाद ग्रहण किया। उल्टा प्रसाद लौटाकर नगर लौट गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो देखा कि शत्रु राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। उसकी सेना हार रही है और जनता त्रस्त हो चुकी है। यह सब देख राजा को अपने अहंकार और भगवान सत्यनारायण की अवहेलना की याद आई। उसे पश्चाताप हुआ और वह तुरंत उसी स्थान पर लौट गया जहां कथा हो रही थी। वहां जाकर उसने भगवान से क्षमा मांगी और कथा सुनी और विनम्रता से प्रसाद स्वीकार किया। राजा के इस पश्चाताप से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसे क्षमा कर दिया। उनके आशीर्वाद से राजा का राज्य पुनः समृद्ध हुआ, प्रजा सुखी हुई और राजा ने दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य किया। अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। सो ऐसी मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ने, सुनने और प्रसाद ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह कथा वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। श्रावण पूर्णिमा, जिसे ऋषि पूर्णिमा भी कहा जाता है, सावन के महीने की अंतिम पूर्णिमा होती है। यह दिन ऋषि मुनियों को समर्पित होता है और इस दिन ऋषि तर्पण करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। श्रावणी उपाकर्म, जो यज्ञोपवीत संस्कार से संबंधित हैं, भी इसी दिन किया जाता है।
इस दिन ब्राह्मण यज्ञोपवीत बदलते हैं और ऋषि मुनियों का तर्पण करते हैं। श्रावणी पूर्णिमा के अन्य नामों से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन, सावनी, सलूनो, बलराम पूर्णिमा यदि बलराम जयंती भी इसी दिन पड़ती है। हयग्रीव जयंती भी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार को समर्पित है। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और ऋषियों का निवास पृथ्वी पर अधिक था। उस समय ऋषियों ने तपोवनों में रहकर वेदों का अध्ययन और प्रकृति के रहस्यों को जानने का कार्य किया। सावन मास की पूर्णिमा को ऋषि अपने यज्ञों की पूर्णाहुति करते थे और गुरुजनों को अर्पण करते थे। इसी कारण से ऋषि पूर्णिमा भी कहा गया। इस दिन गुरुओं को समर्पण कर ज्ञान की दीक्षा ली जाती थी और जीवन में नई शुरुआत की जाती थी। वहीं ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता था। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई, जब देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर असुरों पर विजय का आशीर्वाद दिया था। देव गुरु बृहस्पति ने इंद्राणी को इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की सलाह दी थी। इस रक्षा सूत्र को बांधने से देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त होने में मदद मिली। तभी से यह दिन भाई बहन के प्रेम और रक्षा का प्रतीक बन गया। इस पूर्णिमा को यज्ञ, उपवास, दान और गुरु वंदन से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान, चंद्रमा को अर्घ्य और चंद्रदेव की पूजा करने से पाप कटते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सावन पूर्णिमा का दिन भक्ति, ज्ञान, रक्षा और आशीर्वाद का अनुपम संगम भी माना गया है, जो हर युग में अपना महत्व बनाए हुए है। अब आइए सुनते हैं पूर्णिमा की वह पौराणिक व्रत कथा जिसे 32 पूर्णिमा की कथा भी कहा जाता है। एक ऐसी अमर कथा जो पुण्य, श्रद्धा और मोक्ष का अद्भुत मार्ग प्रशस्त करती है। पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं, तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य के आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा सुख था, बड़ा ही एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांग कर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था।
एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु से 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ हो उतने दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत की रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, वहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह संभव हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना पड़ा। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी ओर मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी सब लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उनसे सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली और इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया।
इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ और मेरे चरणों, मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझा कर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान में भी बताए कि जो भी हमें वस्तुएं दी हैं वो सब कहाँ पर रखी हैं। तब यह बातें सुनकर राजकुमार हैरान हो गया, क्योंकि उसको इन सभी बातों का कुछ भी पता नहीं था। वह बोला, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इनको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए और सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय हो, ओम नमो नारायण। भक्तों, अब हम सुनेंगे नारली पूर्णिमा व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे
समुदाय जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से समुद्र पर निर्भर रहते थे। हर वर्ष मानसून के समय समुद्र प्रचंड हो जाता, लहरें उग्र रूप धारण कर लेती, उन नाविकों की आजीविका संकट में पड़ जाती। तब एक बार तटीय गांव के बुजुर्गों ने समुद्र देव वरुण की आराधना करने का निर्णय लिया और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन सभी मछुआरों ने समुद्र तट पर एकत्र होकर नारियल को हल्दी, कुमकुम और मोली से सजाया। उसमें अपनी श्रद्धा, मनोकामना और कृतज्ञता समर्पित कर मंत्रोच्चार के साथ उस समुद्र को पानी को अर्पित कर दिया। जैसे ही नारियल लहरों में समा गया, समुद्र शांत हो गया और वर्षा रुकने लगी। तभी से यह परंपरा बन गई कि श्रावणी पूर्णिमा को समुद्र को नारियल चढ़ाकर उसकी कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद लिया जाता है। यह मान्यता वही बन गई कि इस दिन नारियल तर्पण करने से समुद्र सदैव प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर जल से जुड़ी आपदाओं से रक्षा करते हैं। मछुआरे इस दिन को अपने नए मछली पकड़ने के सीजन की शुरुआत भी मानते हैं और सामूहिक रूप से पूजा कर वरुण देव से अच्छी मौसम, भरपूर मछली और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करते हैं। नारियल को सनातन धर्म में शुभता और त्रिदेव का प्रतीक माना गया है। उसका ऊपरी भाग शिव का, मध्य भाग विष्णु का और रस युक्त हिस्सा ब्रह्मा का स्वरूप है। इसलिए इसे अर्पण करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति, समुद्र और जीवन को प्राप्ति आभार प्रकट करने का आध्यात्मिक माध्यम है। जब यह नारली पूर्णिमा, रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा जैसे पावन पर्वों के साथ आती है, तब यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि रिश्तों, प्रकृति और परंपरा के त्रिवेणी संगम का उत्सव बन जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही एक और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।